कभी जो करना हो सो आज करने का आदत डाला जाए। तो आज हम लोग रेशियो का पढ़ेंगे। आज रेशियो का बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप लोग कॉपी पेन भी ले लें और जहाँ भी आपको लगे वहाँ नोट करते रहें। और हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके सारे कंफ्यूजन को जरूर दूर कर देंगे। कहीं भी आपके मन में किसी तरह का कोई भी बच्चा उसे कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। वो किसी तरह भी हम उसके कंफ्यूजन को, चाहे वो व्यक्तिगत वो हमारे मैसेज के माध्यम से हो, किसी न किसी सोशल ऐप के द्वारा हम उसके उन सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे अनुपात में आज जो आपका ये टॉपिक अनुपात का ये जो तीसरा क्लास है, इसमें आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये टॉपिक है धन का बंटवारा, रुपया का बंटवारा। आप देखते होंगे कि आज रुपया का बंटवारा किया जाता है 2 आदमी में, 3 आदमी में, 4 आदमी में। इस तरह का भी क्वेश्चन बराबर आपसे पूछा जाता है। तो ये जो हमारा 2 आदमी का हो, 3 आदमी का हो, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको स्टेट में मिलता होगा, या बुक भी आप जिस बुक में भी आप प्रैक्टिस करते होंगे मैथ का, उसमें आपको क्वेश्चन मिलता होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर देख लें थोड़ा। ये क्वेश्चन है 3200 रुपया की राशि ए और बी के बीच 3:5 अनुपात में बांटा गया तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी। अब हम लोग थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिया है कि यहाँ पर 3200 रुपया हमारा टोटल राशि है और इस राशि को ए और बी के बीच बांटना है। तो हमें जो ए और बी के बीच में बांटे जाना है, इसमें कह रहा है कि इसे 3:5 के अनुपात में बांटा गया तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो आप इसके लिए देख लें थोड़ा। इस धन का अगर हम किसी भी आदमी को अगर धन जो देते हैं उसका कोई ना कोई एक भाग होता है, जिसको हम लोग मैथ में कहते हैं अनुपात, कि आखिर किस अनुपात में दिया जाए। तो हमारा क्वेश्चन में दे चुका है कि ये जो अनुपात हमारा 3:5 के अनुपात में है। तो आप इसको अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप देख लें ए और बी के बीच का रेशियो 3:5, और ये जो हमारा 3:5 है ये 3200 रुपया को 3:5 में बांटा गया। यहाँ पर अगर टोटल हम देख लें भाग अनुपात में तो 5 और 3 8, ये 8 जो हमारा है 3200 के बराबर है। 1 बराबर हमारा यहाँ से ये कटता है 400। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए को कितनी राशि प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर देख लें, ए को जो है टोटल धन का 3 भाग मिल रहा था और बी को जो है टोटल धन का 5 भाग मिल रहा था। तो हमारा टोटल धन जो था वो 3200 रुपया था। उस 3200 में से 3 भाग ए को मिला और 5 भाग बी को मिला। इस प्रकार हमें रुपया में पूछ रहा है। ये तो हमें अनुपात में मालूम है कि 3:5 में दिया गया, लेकिन रुपया में कितना होगा। तो रुपया में हम जानने के लिए यहाँ पर 1 बराबर 400 आया। तो ए का भाग अगर पूछ रहा है तो 3 बराबर ए का भाग है तो 3 गुना 400। इस प्रकार ए को जो मिला वो 1200 रुपया हो गया। अगर यहीं पे हमसे बी का अगर पूछा जाता तो बी का भी हम निकाल सकते थे। बी का जो है 5, तो 5 बराबर 5 गुना 400, ये हमारा 2000 रुपया। इस प्रकार ये बी को मिल जाएगा। सभी बच्चे तक ऑडियो वीडियो का आवाज़ सही जा रहा है, वीडियो सही जा रहा है, ऑडियो का भी आवाज़ सही पहुंच रहा है। तो इस प्रकार हमारा ए और बी को जो राशि मिलता है वो हम निकाल सकते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, आप इसे बना लेंगे।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन ए और बी में किसी परीक्षा में हम 3:7 के अनुपात में प्राप्त किए उसके द्वारा यदि उन दोनों द्वारा प्राप्त कुल अंक 1000 हो तो बी का प्राप्तांक क्या है। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो ए और बी ने यहाँ पर हम लोग ध्यान दें थोड़ा इस क्वेश्चन पर। ए और बी ने किसी परीक्षा में 3:7 के अनुपात में अंक प्राप्त किए, उन दोनों द्वारा प्राप्त कुल अंक 1000 हो तो बी को क्या प्राप्त, बी का प्राप्तांक क्या है, बी को कितना नंबर मिला। तो हम लोग देख ले सेम क्वेश्चन है, जो भी हम धन वाला में जो कॉन्सेप्ट लगा रहे थे उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ भी लगाएंगे। यहाँ भी आप इसे लगा के आसानी से बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा देख लें कि 3:7 है, इसे अगर हम यहाँ जोड़ लें तो 7 और 3 10, 10 बराबर 1000, 1 बराबर हमारे यहाँ से कट रहा है 100। तो हमें जो निकालना है वो बी का प्राप्तांक निकालना है। तो बी का प्राप्तांक 7 बराबर 7 गुना 100, इस प्रकार 700। अगर हमसे ए का भी नंबर अगर पूछा जाता तो हम इसे काफ़ी आसानी से बता सकते थे। इस प्रकार आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, ए और बी ने किसी व्यापार में, व्यापार जिसको बिजनेस कहते हैं, व्यापार में 9:11 के अनुपात में पूंजी लगाई, उसके द्वारा लगाया गया कुल पूंजी 3240 रुपया हो तो बी का हिस्सा ए से कितना अधिक होगा। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर देख लें
ए और बी ने किसी व्यापार में 9:11 के अनुपात में पूंजी लगाई, उसके द्वारा लगाया गया कुल पूंजी 3240 रुपया हो तो बी का हिस्सा ए से कितना अधिक होगा। तो हम लोग इसे एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लें। ए और बी ने किसी व्यापार में 9:11 के अनुपात में पूंजी लगाया और उसके द्वारा लगाया गया कुल पूंजी हमारा क्वेश्चन में दिया है 3240 रुपया है। तो अब हम लोग थोड़ा यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चों कि बी का हिस्सा ए से कितना अधिक होगा। अभी तक जो हम निकाल रहे थे इस तरह के क्वेश्चन में कि जब भी अगर किसी धन को दो आदमी में अगर बांटा गया ए और बी में तो वहां पर हम केवल या तो ए का भाग निकाल रहे थे या तो केवल बी का भाग निकाल रहे थे। लेकिन अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो दोनों का अंतर कि आखिर ए को मिल रहा है बी से या बी को ए से मिल रहा है तो कौन कितना ज्यादा प्राप्त कर रहा है, हिस्सा जिसको आप भाग कहते हैं, जो उसको प्राप्त पूंजी होता है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि आखिर वो भाग क्या है, कितना अधिक रुपया वो प्राप्त कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में वही दिया है कि टोटल पूंजी आपको दे चुका है 3240 रुपया और बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक होगा। तो अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें, जब भी अगर हिस्सा की बात हो या तो कभी ए को बी से ज्यादा मिले या बी को ए से। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि ए को 200 रुपया मिल रहा है और बी को 250 रुपया मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो बी को 50 रुपया ज्यादा मिल रहा है ए से या ए को बी से 50 रुपया कम मिल रहा है। तो यहाँ पर उसी तरह का बात पूछा जा रहा है कि आखिर जो बी को प्राप्त होगा वो ए से कितना अधिक होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लें थोड़ा, जो आपका दिया है ए रेशियो बी में जो पूंजी का रेशियो है 9:11। अब ये जो हमारा 9:11 है ये ए का भाग और ये अनुपात में बी का भाग दिया है और आपसे बी और ए का हिस्सा मतलब बी माइनस ए ये पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, जब भी अगर इस तरह का बोलेगा हिस्सा मतलब ही होता है कि अंतर। किसी भी अगर अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग पहले माइनस करेंगे इन दोनों के अनुपात का अंतर, तो 11 - 9 बटा, अब हम लोग अनुपात में नीचे टोटल योग को लेते हैं तो 11 + 9 इंटू टोटल राशि हमारा यहाँ दिया है 3240। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 2/20 गुना 3240, ये हमारा 10, ये 0, इस प्रकार मिल गया 324 रुपया। जब भी आपसे अंतर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से सुन लें आप इसे। जब भी अगर आपसे पूछे कोई भी दो राशियों का तुलना या पूछे कि किसको अधिक मिल रहा है किसको कम मिल रहा है, तो इस तरह का जब भी बात बोले मतलब हमें उसका अंतर निकालना होता है। दोनों के धन का अंतर निकालना रहता है, बी का धन और ए के धन का अंतर निकालना होता है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग क्या किए कि जब बी और ए का अंतर निकाल रहा है वही हिस्से का अंतर होगा। तो यहाँ पर दोनों का अंतर हम लोग ले लिए, तो 11 - 9, ऊपर में एक बार माइनस करेंगे, नीचे में एक बार प्लस करेंगे। बस आपको इतना ही याद रखना है कि जब भी अगर हिस्से का अंतर पूछेगा या किसको अधिक मिल रहा है किसको कम मिल रहा है, तो एक बार ऊपर में माइनस करेंगे, एक बार नीचे में प्लस करेंगे। जो हमारा अनुपात दिया रहता है उसका एक बार माइनस फिर नीचे एक बार प्लस इंटू, जब भी हम लोग कुछ भी करते हैं तो टोटल राशि को लेते हैं, क्योंकि टोटल राशि से ही पता चलता है कि किसको कितना मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। ये सारा बात का अगर हमको जानकारी किससे प्राप्त होता है, टोटल राशि से, जिस राशि को दो आदमियों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे टोटल राशि आपका 3240 हो गया। तो यहाँ पर हम सॉल्व किए तो 2 नीचे में 11 और 9 20 गुना 3240 से 0 से 0 कट गया। इस प्रकार आपका ये जो मिल गया 324 रुपया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन, कोई धन ए बी सी के बीच 5:6:4 के अनुपात में
बांटा गया तो ए का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है। अब आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर फिर से हिस्सा वाला जो भी हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन फिर से आ गया, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा फिर से हम इसको पढ़ दे रहे हैं एक बार, फिर से आप सुनेंगे थोड़ा ध्यान से कि कोई धन ए बी सी, अब यहाँ पर 3 आदमियों के बीच बांटना है, ए बी और सी के बीच। उसका अपना, अगर हम लोग किसी धन को बांटते हैं तो बांटने का अपना क्या होता है, भाग होता है, एक अनुपात होता है। तो ये 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया, तो ए का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है। अब हमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये हमारा प्रतिशत में पूछ रहा है कि कुल धन का ये कितना प्रतिशत है। तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा आपके मन में चल रहा होगा कि अभी तक जो आप क्वेश्चन बनाया था इसमें टोटल धन दिया रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका कहीं धन का कोई कहीं भी जिक्र नहीं किया है, कहीं भी चर्चा नहीं है कि आखिर टोटल धन कितना है, कितना रुपया को इस तीनों आदमियों में बांटना है, इसका कहीं से कोई जिक्र नहीं किया है। तो आखिर अब हम कैसे सोचें कि आखिर इस धन को कैसे बांटें। आखिर आपके मन में चल रहा होगा कि एक हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा, तो आखिर कुल धन क्या है। तो देख ले थोड़ा यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन में एक आसान क्या है, हमसे प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ए बी और सी के बीच का रेशियो ले लें, 5:6:4। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, अगर हमसे यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है तो कभी भी प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100, जिसको हम लोग 100% कहते हैं, 100 होता है। तो 100 पर किसी वैल्यू को निकालना प्रतिशत, तो यहाँ पर भी जो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा। अब ए का हिस्सा, अगर केवल इस क्वेश्चन में कुल धन पूछता तो आप इसको नहीं निकाल सकते थे। अगर ए का धन अगर आप थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे कि ए का धन अगर पूछा जाता कि ए को कितना राशि प्राप्त होगा, तो उसको निकालने के लिए आपको काफी परेशानी होता है, क्योंकि कुल धन नहीं दिया है, तो आपको सॉल्व करने में भी काफी परेशानी होता है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में प्रतिशत दिया है तो इस तरह का क्वेश्चन देता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए का हिस्सा बोल रहा है तो ए का अनुपात 5, नीचे में हम जब भी अनुपात में लेते हैं तो योग लेते हैं, टोटल का योग ले लेंगे, तो ये आपका 6, 5, 11 और 4, 15, टोटल राशि हमारा 100, तो 5, 3, 15, 100/3। इस प्रकार आप इसको 33.1/3% लिख सकते हैं कि ए को जो धन प्राप्त होगा वो कुल धन का 33.1/3% होगा। इस प्रकार आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। किसी धन को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का, जिसको आप भाग बोलते हैं, ए के हिस्से का तिगुना बी के हिस्से के बी के हिस्से के 5 गुना के बराबर है, तो बी का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है।
अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे थोड़ा, बहुत सारे बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे या सोचे भी रहे होंगे कि आखिर शायद पूरा धन वाला ही आज आप लोग के लिए पूरा धन वाला ही बटोर के लाए हैं कि आपको आज पूरा धन देना है। आज का मौसम है, आप लोग भी पूरा अपने घर पे आराम कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे सो भी गए होंगे, उनको याद भूल गए होंगे कि जब क्लास समाप्त होता है तब उनको याद होता है कि अब क्लास कहीं चल नहीं रहा होगा। तो जब तक तो टाइम आपका निकल चुका होता है, आपकी नींद खुलते खुलते इधर मैथ का क्लास क्लोज हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे कि आज पूरा धन वाला आप लोग थोड़ा केवल मन से धनी बने, धन आपको खूब मिलेगा, धन का चिंता नहीं करना है। इसलिए पूरा धन वाला ही हम लेकर आए हैं कि किसी धन को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 3 गुना और बी के हिस्से के 5 गुना के बराबर है। तो बी के हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है? तो हम थोड़ा देख लें क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अनुसार ए का 3 गुना बी के 5 गुने के बराबर है। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर हम लोग ए और बी को एक तरफ, बी को एक तरफ ले लें, संख्या को एक तरफ, तो ए बटा बी बराबर 5/3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप ए रेशियो बी 5:3। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर लिख लिए कि ए का जो 3 गुना था वो बी के 5 गुने के बराबर है। तो ए बटा बी का मान 5/3 आया। तो यहाँ पर ए रेशियो बी का मान 5:3 हुआ। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है कि बी का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। अब यहाँ पर फिर से पूछ रहा है कि पूरे बी का जो अपना हिस्सा होगा वो पूरे धन का कौन सा भाग मतलब हमसे भिन्न का मान पूछा जा रहा है, फ्रैक्शन का मान पूछा जा रहा है, जिसको आप अनुपात भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे कि बी का पूछा जा रहा है। तो बी का अनुपात हमारा 3 और बटा 5 और 3 8। तो ये हमारा बी जो होगा, यहाँ पर धन मान लीजिए कुछ भी हो, x हो, y हो, z हो, अगर धन को हम कुछ भी मान ले x y या z, तो ये जो हमारा धन x होगा, तो ये कुल धन का कितना भाग होगा? 3/8। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, b का हिस्सा पूरे धन का, तो क्वेश्चन तो पूरा धन हमें दिया नहीं है, तो हमसे सीधे हम उसको क्या मान लें कि x रुपया है, y रुपया या z रुपया। आप लोग बचपन से बनाते आए होंगे कि जब भी कुछ मानने की बात अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोग x मान लेते हैं, y मानते हैं, z मानते हैं। तो आप x मान भी अगर लेते हैं तो अगर टोटल धन x मान लें तो टोटल धन का कितना भाग होगा? b 3/8 होगा। अगर y भी मानेंगे तो y का 3/8, अगर z मानेंगे तो z का भी 3/8। तो इस प्रकार b का हिस्सा पूरे धन का कितना भाग होगा? 3/8। वहां पर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा एग्जाम में कि 2/5, 4/5, 3/8, नन ऑफ दिस। तो आप इस प्रकार 3/8 को टिक कर सकते हैं, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। 3600 रुपया ए, बी तथा सी के बीच बांटा जाना है। यह धनराशि यह धनराशि 4:3:2 के अनुपात में बांटा जाना है। तो ए तथा ए तथा सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। अब हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 3600 रुपया ए, बी तथा सी के बीच में बांटा जाना है। यहाँ पर फिर से धन आ गया, चूंकि हम आपको बोलेंगे कि आपको खूब धन आज मिलने जा रहा है, तो फिर से हमें 3600 रुपया को ए, बी और सी के बीच में बांटना है।
और ये धन हमें 4:3:2 के अनुपात में बांटा जा रहा है। क्योंकि कभी भी अगर 2 आदमी हो या 3 आदमी हो तो आपको बताएं कि अगर किसी भी धन को देना हो तो आप उसे क्या करते हैं, तो उसका अपना एक अनुपात आप रखते हैं। क्योंकि बिना अनुपात के अगर आप किसी आदमी को दे देंगे तो फिर पता नहीं चलेगा किसे कितना देना है, किसे कितना नहीं देना है। तो ये 4:3:2 के अनुपात में बांटा जाना है। तो पूछ रहा है ए तथा सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। अभी आप पीछे भी एक बनाए थे क्वेश्चन, ए तथा बी के हिस्से का अंतर या बी को ए से कितना ज्यादा मिलता है, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछा। ये क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ए तथा सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। या क्वेश्चन आपसे बोल सकता है ए को प्राप्त राशि सी से कितना अधिक होगा या सी को प्राप्त राशि ए से कितना कम होगा। क्योंकि या तो अंतर पूछे या तो एक को ज्यादा मिलेगा तो दूसरे को उसके तुलना में कम मिलेगा। हम लोग इस बात को जानते हैं, इस बात को आप समझ रहे होंगे कि जब भी अगर अंतर होता है, जैसे आपको बोले हैं कि ए को अगर 200 रुपया मिल रहा है तो बी को हमें 250 रुपया प्राप्त होता है। तो अगर ए को 200 है बी को 250 है तो हम कह सकते हैं कि बी को 50 रुपया ज्यादा मिल रहा है ए के तुलना में, या ए को बी के तुलना में 50 रुपया कम मिल रहा है। तो उसी प्रकार का यहाँ भी है ए तथा सी के हिस्से का अंतर। तो जब भी हम लोग अंतर लेते हैं तो वही कॉन्सेप्ट लेंगे। ए माइनस सी आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप थोड़ा देख लें, ए बी सी का जो रेशियो दिया है 4:3:2, तो आप इन दोनों का अंतर ले लें 4-2 बटा अनुपात में हम हमेशा टोटल लेते हैं। तो 4 + 3 + 2 टोटल राशि हमारा आ गया 3600, 2/9 गुना 3600, 400 दूनी 800। इस प्रकार हम लोग देख लें कि यहाँ पर ए तथा सी के हिस्से का अंतर 800 रुपया होगा। अलग अलग बहुत सारे लोग इसे अलग अलग भी निकाल सकते थे कि अगर एक अगर धन आप निकालते तो यहाँ 4/4 3 7 2 9 गुना 3600, इसको आप काट देते हैं। फिर उस प्रकार बी का निकालते हैं, बी सॉरी सी का पूछ रहा है तो सी का निकालते हैं 2/9 गुना 3600, इसे भी आप काटते हैं। फिर दोनों को माइनस करते हैं। तो उससे आसान है कि आप सीधे क्या करें कि जब भी अगर जिसका अंतर आपसे बोला जाए बी और सी का अंतर बोले तो बी माइनस सी कर दीजिए अनुपात में 3-2। अगर आपसे ए माइनस बी का अंतर पूछे तो 4-3। तो हमसे पूछा जा रहा है ए और सी का अंतर, तो आप सीधे जिसका भी बोलेगा उसका अनुपात आप लीजिएगा। तो ए का अनुपात में मान 4, सी का अनुपात में मान 2, तो 4-2 बटा टोटल तो 4 + 3 + 2 × 3600। इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे ये 800 रुपये। ₹651 एक क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का दुगना बी के 3 गुना तथा सी के 5 गुना के बराबर है। तो सी का हिस्सा क्या होगा। अब आप लोग थोड़ा देख लें इस क्वेश्चन को। 651 रुपया हमें ए बी सी के बीच में बांटना है और आपसे बोल रहा है ए का दुगना बी के 3 गुने के बराबर तथा ए का दुगना बी के 3 गुना तथा सी के 5 गुना के बराबर है। तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो आप लोग थोड़ा यहाँ पर देख ले कि फिर से हम लोग जैसे बनाए थे पिछला क्वेश्चन उसी प्रकार आप बनाएंगे इसको काफी आसानी से। आप इसे घर से सॉल्व करके आएंगे और फिर से हम कल अगले क्लास में इसका और भी कुछ प्रॉब्लम बचा है जो कल फिर हम अपने टाइम पर आएंगे